देखिए, ऐसा है, कुछ समय पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से होटलों के ऊपर रेड की गई थी और उस रेड के बारे में होटल एसोसिएशन की तरफ से थोड़ा रोष था और वो जो गलत तरीके से रेड हुई थी उसके बारे में विचार विमर्श हुआ और पुलिस से भी बात हुई। उन्होंने भी कहा भाई कहाँ कहाँ खामियां थी, वो खामियां हमने सुनी, मगर जहां पर भी खामियां नहीं थी और फिर भी ऐसा काम हो गया, वो नहीं होना चाहिए था। उसके लिए हमने आज मीटिंग रखवाई है। हमने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुरूप हम सारे के सारे अपने रूम देंगे और जो भी बिना आईडी के नहीं देगा, बिना जो स्कूल ड्रेस में होगा बच्चा उसको नहीं देंगे, जो भी 18 साल से कम उम्र का होगा उसको भी रूम नहीं देंगे। तो ऐसी व्यवस्था हमने अपने सभी साथियों के साथ बीच में की है। मगर एक बात जो हमें दुख था प्रशासन की तरफ से, वो क्लियर था कि उस दिन भी हमने यह बात बताई थी कि प्रशासन को चाहिए था कि ठीक है, चेकिंग करना उनका नैतिक कर्तव्य करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर सबसे पहले आए रिसेप्शन पे, आए रिसेप्शन के ऊपर आके ये पता करें भाई कितने रूम लगे हुए हैं। मान के लीजिए कि 2 रूम लगे हुए हैं, 2 रूमों की आईडी चेक करें, अगर प्रॉपर आईडी है, उस आईडी के अनुसार उनको सही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बॉक्स लगती है तो वो चेक करे, उसके साथ जो बाकी के रूम है उनको चेक कर ले। अगर वहां पर कोई किसी प्रकार का व्यक्ति पाया जाता है उस पर अपनी कार्रवाई करे, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। अगर कोई गलत तरीके से होटल चलाएगा उसके खिलाफ पुलिस भी है और यूनियन भी है। सही तरीके से अगर कोई होटल चलाएगा उसके पक्ष में हम खड़े हैं, उसका बाल विवाह नहीं होने देंगे। और प्रशासन से निवेदन भी है आप लोगों के माध्यम से कि वो नजायज तंग किसी को ना करे, तो किसी भी रूम की प्राइवेसी ओपन करे। वो बोलन तो लग रहा था। और जो मैं उस दिन भी बताई थी और आज भी बता रहा हूं कि उसके जैसे चेकिंग चल रही है, चेकिंग चलने के दौरान किसी की वीडियो वायरल करना, उससे 2 नुकसान हो सकते हैं। होटल का नाम तो बदनाम होगा, साथ में जो गेस्ट उसमें ठहरा हुआ है और वो जेन्युइन तरीके से ठहरा हुआ है और उसको अगर टॉर्चर किया जाता है जिस प्रकार से उस दिन मारपिटाई भी हुई है, उसके बाद वो आहत हो जाता है और आहत होने के बाद वो कोई भी कदम उठा ले, उसकी जिम्मेवारी कौन भुगतेगा? अगर कोई किसी प्रकार का गलत कदम हो जाता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती। तो इसलिए हमने प्रशासन से भी कहा है कि सभ्य तरीके से अपना काम वो करें और सभी होटल वालों को आज मीटिंग इसलिए बुलाई गई कि सभ्य तरीके से काम ये करें और ना हमें प्रशासन से कोई तकलीफ है और ना किसी प्रकार की और किसी से तकलीफ है। और माननीय उपायुक्त महोदय ने हमें स्पष्ट कहा है कि जो माननीय न्यायालय की गाइडलाइन है उसके अनुरूप आप काम कीजिए, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।